चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर 32, दैट इज़ इलेक्ट्रिक करंट इन कंडक्टर। इसके एक्सरसाइज का क्वेश्चन फर्स्ट लेते हैं हम। नॉर्मली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, ज़्यादा दिक्कत आएगी नहीं क्वेश्चन को सॉल्व करने में। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। द अमाउंट ऑफ चार्ज इज पास्ड। हमारे पास देखो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या एक इक्वेशन दे रखी है, चार्ज टाइम का कंपोनेंट है, दैट्स विल बी इक्वल टू ए टी स्क्वायर प्लस बी टी प्लस सी। ये एक इक्वेशन दे रखी है। एक मिनट, ब्लर हो रहा है, अब ठीक है। ऐसी एक इक्वेशन दे रखी है, ठीक है, चार्ज की। अब हमें निकालना क्या है, इसका ए पार्ट कहता है राइट द डायमेंशन फॉर्मूला फॉर ए बी एंड सी। ए बी और सी के लिए डायमेंशन फॉर्मूला लिखो। देखो सबसे पहले ए पार्ट, इसी का ए पार्ट में डायमेंशन फॉर्मूला निकालना ए के लिए। तो चार्ज को इक्वेट कर दो ए टी स्क्वायर से, चार्ज को इक्वेट करो बी टी से, और चार्ज को इक्वेट करो सी से। ठीक है, अब देखो यहाँ से अगर ए का कंपोनेंट की बात करें तो क्या हुआ, क्यू बाई टी स्क्वायर। चार्ज अपॉन टाइम क्या होता है, करंट, करंट इनवर्स। एक टाइम बच गया तो करंट को किस में लिखते हैं, आई, और ऊपर टी इनवर्स। ये ए का डायमेंशन फॉर्मूला हो गया। बी की डायमेंशन फॉर्मूला की बात करें, क्यू बाई टी, करंट क्या था, चार्ज अपॉन टाइम, तो बी का डायमेंशन फॉर्मूला हो गया आई। सी का डायमेंशन फॉर्मूला लिखने के लिए क्या होगा, चार्ज को डिवाइड करो टाइम से, मल्टीप्लाई करो टाइम से। करंट क्या होता है, चार्ज अपॉन टाइम, तो सी का क्या होगा, आई इंटू टी। ठीक है, ये था हमारा डायमेंशन फॉर्मूला, क्वेश्चन फर्स्ट का ए पार्ट। ए का डायमेंशन क्या होगा, बी का क्या होगा और सी का क्या होगा। ठीक है, चलिए इसका बी पार्ट देखें अब। बी पार्ट क्या कहता है, इफ द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ ए बी एंड सी आर, ए की न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ 5, बी की न्यूमेरिकल वैल्यू दे रखी है 3 और सी की न्यूमेरिकल वैल्यू दे रखी है 1। फाइंड द वैल्यू ऑफ द करंट। करंट की वैल्यू निकालनी है एट टी इज इक्वल टू 5। जब टाइम है 5 सेकेंड तो करंट की वैल्यू क्या होगी, तो हमें फाइंड आउट करनी है करंट की वैल्यू। सबसे पहले करंट क्या होता है, अब ये लिख लो, करंट जो जिसको हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं, करंट क्या होता है, चार्ज अपॉन टाइम। तो इसको करंट को चार्ज अपॉन टाइम करोगे तो क्या होगा, इसका डेरिवेटिव कर दो, चार्ज अपॉन टाइम, तो डी क्यू बाई डी टी। ऊपर वाली इक्वेशन को देखो, ये वाली डी क्यू बाई डी टी किसके इक्वल होगी, चार्ज अपॉन टाइम, दैट्स विल बी इक्वल टू ए टी प्लस बी, कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव 0। ठीक है, तो ये डी क्यू बाई डी टी क्या होगा, आई होगा, तो आई इज इक्वल टू ए टी प्लस बी हो गया। फाइंड द वैल्यू ऑफ द करंट। करंट की वैल्यू निकालनी है हमने एग्जैक्ट, तो इट इम्प्लाइज आई किसके इक्वल होगा, ए की क्या वैल्यू है 5, टी क्या है 5, प्लस बी कितना है 3, तो 5 कितना होगा, नहीं इसका डेरिवेटिव किया था ना, टी स्केयर का डेरिवेटिव क्या होगा 2t, तो 2 भी आएगा, इसको मल्टीप्लाई 2 से भी करो, कितना हो गया 53 एम्पियर। करंट को किस में मेजर करते हैं, एम्पियर में। ठीक है, यूनिट ध्यान रखना इन सब की। ये था हमारा क्वेश्चन फर्स्ट, हो गया। देखो कोई दिक्कत नहीं आएंगी, इतने टिपिकल क्वेश्चन है भी नहीं। क्वेश्चन फर्स्ट के बाद क्वेश्चन सेकंड, देखो नॉर्मल है, एक मेथड के अकॉर्डिंग चलोगे ना, कोई दिक्कत नहीं है। आपको जर्नल रिलेशन पता हो उस चीज़ को देखो और उससे देखो। अब देखो जैसे क्वेश्चन सेकंड में क्या कह रहा है, एन इलेक्ट्रॉन गन एमिट्स 2 इंटू 10⁻16 इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड। एक जो इलेक्ट्रॉन गन है ना, एमिट 2 इंटू 10⁻16, ये नंबर दे रखा है, क्यू कितना है, तो चार्ज कितना होगा, क्यू इज इक्वल टू एन ई, नंबर इंटू चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। तो नंबर कितना दे रखा है 2 इंटू 10⁻16, ये इतना इलेक्ट्रॉन पर सेकंड दे रखा है, मतलब टाइम के अकॉर्डिंग। तो ये क्या होगा, एक तरह से करंट ही हो जाएगा डायरेक्ट। तो 1.6 इंटू 10⁻19,
यहाँ से करोगे तो कितना हो जाएगा 3.2 इंटू 10⁻⁴, ये कितना है 2 इंटू 10⁻16 था, 10⁻⁻3 इतना एम्पियर करंट हो जाएगा। ठीक है, क्यों करंट क्यों हो जाएगा ये डायरेक्ट, इसलिए हो जाएगा क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन है गन एमिट कर रही है 2 इंटू 10⁻16 इलेक्ट्रॉन, इतने इलेक्ट्रॉन पर सेकंड, मतलब चार्ज पर सेकंड, मतलब चार्ज पर यूनिट पर टाइम, चार्ज पर यूनिट टाइम। तो क्या होगा, करंट होता है चार्ज अपॉन टाइम। तो सिंपल वही रिलेशन दे रखा है, इसलिए कुछ नहीं, डायरेक्ट यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपको समझना है बस कैसे होगा, और कुछ नहीं है इसमें। ठीक है, तो क्वेश्चन सेकंड तक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड। देखो यहाँ तक आपको सब समझ आ गया होगा, कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं थर्ड। द इलेक्ट्रिक करंट जो है एग्जिस्टिंग इन अ डिस्चार्ज ट्यूब इज, करंट आई दे रखा है, आई लिख लीजिए 2 माइक्रो एम्पियर, 2 माइक्रो होता है 10⁻⁻6 एम्पियर। हाउ मच चार्ज इज ट्रांसफर, कितना चार्ज ट्रांसफर होगा अक्रॉस सेक्शन ऑफ द ट्यूब इन टी इज इक्वल टू 5 मिनट। सबसे पहले मिनट को सेकंड में कन्वर्ट, एसआई में कन्वर्ट करेंगे तो 5 इंटू 60 कितना होगा 300 सेकंड, ये हो गया। चलिए हमें हाउ मच चार्ज इज ट्रांसफर, चार्ज क्या होता है करंट इंटू टाइम होगा, आई इंटू टी कर सकते हो, चार्ज आ जाएगा आपके पास 300 इंटू 2 इंटू 10⁻⁻6 कितना आ गया 6 इंटू 10⁻⁻4 कोलाम। चार्ज को किस में मेज़र करते हैं, कोलाम, तो यूनिट है चार्ज की कोलाम। ठीक है, ये था हमारा थर्ड क्वेश्चन। नेक्स्ट पे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 क्या कहता है, द करंट थ्रू अ वायर डिपेंड ऑन टाइम एज, देखो एक इक्वेशन दे रखी है करंट के लिए, आई इज इक्वल टू आई नोट प्लस एल्फा टी। अब देखो यहाँ पे आई नोट जो है इक्वेशन में, जो आई नोट है वो 10 एम्पियर है, और जो अल्फा है वो 4 एम्पियर पर सेकेंड, 4 एम्पियर पर सेकेंड, ये इनकी वैल्यू दे रखी है। ठीक है, हमें क्या निकालना, हमें तो चार्ज निकालना है। देखो अब देखो हमने ऊपर देखा था आई क्या है, आई क्या है करंट, लेकिन पहले क्वेश्चन में देखो क्या था, आई इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी। तो आई को हम क्या लिख सकते हैं, डी क्यू बाई डी टी लिख सकते हो, लिख लो, दैट्स विल बी इक्वल टू आई नोट प्लस एल्फा टी। इट इम्प्लाइज डी क्यू विल बी इक्वल टू आई नोट प्लस एल्फा टी, ये अल्फा है, इंटू इसके साथ मल्टीप्लाई डी टी। अब जैसे ही इसका इंटीग्रेशन करते हैं, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड, तो यहाँ से चार्ज कितना आ जाएगा, आई नोट टी प्लस का एल्फा टी स्केयर बाय 2, ये हो जाएगा चार्ज हमारा। ठीक है, अब चार्ज निकालते हैं कितना है, आई नोट कितना दे रखा है 10 एम्पियर, टी कितना, टाइम कितना बोला इसने, टाइम दे रखा है 10 सेकेंड, बुक से चेक भी कर सकते हो, टाइम दे रखा है 10 सेकेंड, तो 10 इंटू 10 प्लस एल्फा कितना है 4 इंटू टाइम कितना है 10, तो 100 डिवाइडेड बाई 2 कितना हो जाएगा 2, तो यहाँ से कितना आ गया 100 प्लस 200, तो यहाँ से टोटल चार्ज कितना आ गया 300 कोलाम, 300 कोलाम, क्योंकि चार्ज को मेज़र करते हैं कोलाम में। ठीक है, ये आ गया हमारे पास टोटल चार्ज। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। फोर के बाद क्वेश्चन 5 देखते हैं। देखो अगर कोई नॉइस हो ज़्यादा, थोड़ी बहुत ज़्यादा, तो उसको थोड़ा एडजस्ट करने की कोशिश करो, बाकी होगी नहीं ज़्यादा, कोशिश करूँगा। फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, एक करंट दे रखा है आई, कितना है 1 एम्पियर, एग्जिस्ट इन अ कॉपर वायर ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया दे रखा है क्रॉस सेक्शन कॉपर के लिए 1 मिलीमीटर, तो मिली होता है 10⁻⁻3, तो एरिया 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर।
ठीक है। अज्यूमिंग वन फ्री इलेक्ट्रॉन पर एटम, वन फ्री इलेक्ट्रॉन पर एटम, कैलकुलेट द ड्रिफ्ट वन फ्री इलेक्ट्रॉन, वन फ्री इलेक्ट्रॉन पर एटम, कैलकुलेट द ड्रिफ्ट स्पीड ऑफ द फ्री इलेक्ट्रॉन इन द वायर, द डेंसिटी ऑफ कॉपर, डेंसिटी दे रखी है कॉपर की, मतलब रो दे रखा है कॉपर के लिए कितना 9000 kg पर मीटर क्यूब, और वन फ्री इलेक्ट्रॉन बोला है, हमें क्या निकालना है, ड्रिफ्ट, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो आई इज इक्वल टू वी ना, आई इज इक्वल टू वी ना, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी E/N/A। यहाँ पे देखो अब क्या क्या है हमारे पास, ए है, चार्ज पता है इलेक्ट्रॉन पे कितना होता है, एक मिनट, आई इज इक्वल टू वी ना, तो हमें क्या निकालनी है, हमें चाहिए ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी को एक साइड, चलो पहले ये देख लो एक बार, आई है हमारे पास, ये निकालना है, ई चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन पता है, एरिया आपके पास एन नहीं है वन फ्री इलेक्ट्रॉन के लिए, तो एन निकालना है, नंबर डेंसिटी, एन इज इक्वल टू एवोगैड्रो नंबर इंटू डेंसिटी बाय मास, ठीक है, ये होगा। तो आप यहाँ से निकाल सकते हो, एन नोट की वैल्यू क्या आती है 6 × 6.02 × 10⁻23, रो आपको गिवन है 9000 डिवाइडेड बाय एम, मास कितना है इसका, कॉपर के वाली 63.5 ग्राम, तो दैट्स विल बी इक्वल टू के जी में कन्वर्ट करो 10⁻³ kg, ये आ जाएगी। एन आ गई आपके पास, एन आ गई, तो यहाँ से हमें निकालना क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकालनी थी, तो वी डी इज इक्वल टू I/E/N/A, ठीक है, निकल गई। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। कैलकुलेशन बचती है, आई सारी वैल्यू आपको गिवन है, पुट करके दिखा दी है, अब निकाल सकते हो, ठीक है। चलिए देखो, एन क्या होता है, नंबर डेंसिटी, नंबर डेंसिटी नंबर बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या, मास बाय रो, रो डेंसिटी मास पर यूनिट वॉल्यूम भी हो सकता है, तो एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई है, ठीक है, देख सकते हो आप, सिंपल है, कुछ भी नहीं है, बहुत क्वेश्चन ऐसे हो चुके हैं पहले लेक्चरों में, तो आप देख लेना, कोई दिक्कत आए तो पूछ लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 6, क्वेश्चन 6 क्या कह रहा है, अ वायर ऑफ लेंथ, एक वायर है जिसकी लेंथ दे रखी है 1 मीटर, रेडियस आर है 0.1 मिलीमीटर, मिली होता है 10⁻³ इतनी मीटर, रेजिस्टेंस आर गिवन है आपको 100 ओम, फाइंड द रेजिस्टिविटी, आपको रेजिस्टिविटी निकालनी है, तो आर आपको फॉर्मूला पता है रेजिस्टेंस का, आर इज इक्वल टू रो एल बाय ए, आपको क्या निकालनी है, रेजिस्टिविटी, आपको रो निकालना, रो इज इक्वल टू आर ए बाय एल, किसके लिए, वायर के लिए, तो आर आपको पता है कितना 100, एरिया कितना पाई आर स्केयर, तो पाई आर कितना है, आर का स्केयर 10⁻⁶ इंटू, यही होगा 10⁻⁶ इंटू 0.1 इंटू 0.1 डिवाइडेड बाय एल, एल कितनी है 1 मीटर, कुछ भी नहीं है, सिंपल ही था, कैलकुलेशन रहेगी कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले, चलिए क्वेश्चन 7, क्वेश्चन 7 क्या कहता है, एक यूनिफॉर्म वायर है जिसका रेजिस्टेंस है आर दे रखा आपको 100 ओम, रिकास्ट इन अ वायर ऑफ लेंथ, देख ए यूनिफॉर्म वायर ऑफ रेडियस 100 ओम, रेडियस है नहीं, यूनिफॉर्म वायर ऑफ रेजिस्टेंस है जिसका 100 ओम इज मेल्ट एंड रिकास्ट इन अ वायर ऑफ लेंथ जिसकी लेंथ डबल दैट ऑफ द ओरिजिनल, जो इसकी थी ना उसकी डबल होगी, तो इसकी लेंथ थी एल, इसके लिए लेंथ थी एल, इसके लिए थी एरिया ए, ठीक है। जब इसको रिकास्ट किया इन अ न्यू वायर ऑफ जिसकी लेंथ होगी एल प्राइम, इसका एरिया हो गया ए प्राइम, ठीक है, ये हो गया। चलिए तो इसके लिए रेजिस्टेंस की बात करें तो क्या होगा, आर इज इक्वल टू रो एल बाय ए,
इसके लिए बात करेंगे तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, R इज इक्वल टू रो L बाई ए प्राइम L प्राइम, ठीक है। और इसके लिए रेजिस्टेंस हो गया R प्राइम, ठीक है। तब यहाँ से अगर कंपेयर करें रो, दोनों को कंपेयर कर सकते हैं, तो ये है आर ए बाई एल इज इक्वल टू रो, दोनों को कंपेयर कर लेते हैं, तो R प्राइम ए प्राइम बाई एल प्राइम, ठीक है। अब यहाँ से देखो क्या हुआ है, लेंथ क्या होगी है, लेंथ होगी डबल, तो L प्राइम इज इक्वल टू 2L हो गया, तो एरिया इफेक्ट करेगा, तो एरिया क्या हो जाएगा उसका, हाफ हो जाएगा, A बाई 2, एरिया हाफ हो जाएगा, पुट कर लो सारी चीज़, आर ए बाई एल दैट्स विल बी इक्वल टू आर प्राइम, ए प्राइम कितना है, A बाई 4L, L से L कैंसिल, A से A कैंसिल, आर प्राइम किसके इक्वल होगा, इट इम्प्लाइज न्यू रेजिस्टेंस कितनी होगी, ये रेजिस्टेंस कितनी है 100 ओम, तो 4 से मल्टीप्लाई करो, 4 इंटू 100, 400 ओम, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन बुक में सारी चीज़ें क्लियर है। क्या हुआ है, लेंथ जो है वो डबल कर दी ओरिजिनल की, तो व्हाट वुड बी द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर, वायर का क्या रेजिस्टेंस होगा, तो एरिया भी इफेक्ट होगा, एरिया हाफ हो जाएगा, लेंथ डबल होगी, तो सेम पोर्शन की बात कर रहे हैं, ठीक है। चलिए ये था 7th। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन 8 देखते हैं अब। क्वेश्चन 8 क्या कहता है, कंसिडर अ वायर ऑफ लेंथ, देखो लेंथ दे रखी है 4 मीटर, एरिया है 1 मिलीमीटर स्क्वायर, तो 10⁻⁻3 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर, एरिया आ गया। कैरी ए करंट आई, करंट कितना है 2 एम्पियर, इफ ईच क्यूबिक मीटर ऑफ द मटेरियल कंटेन्स 10⁻29 फ्री इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एन गिवन आपको 29, ओह सॉरी 10⁻29 फ्री इलेक्ट्रॉन है इतने, तो फाइंड द एवरेज टाइम टेकन बाय एन इलेक्ट्रॉन टू क्रॉस द लेंथ ऑफ द वायर, टाइम टेकन क्रॉस वायर, इतनी जो लेंथ है ना 4, इसको क्रॉस करने के लिए कितना टाइम, हमें टाइम निकालना है, सिंपल सी बात है, टाइम निकालना है। तो कैसे निकाल सकते हो आप टाइम, सिंपल सी बात, पहले इस चीज़ को देखो, टाइम कैसे निकाल सकते हो, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है, हमें टाइम चाहिए, इट इम्प्लाइज टाइम इज इक्वल टू L बाई वी, L आपको है 4 मीटर है डिस्प्लेसमेंट, और वेलोसिटी आप निकाल सकते हो। वेलोसिटी कैसे निकाल सकते हो, एक तो ये रिलेशन हो गया, वेलोसिटी कैसे निकाल सकते हो, I इज इक्वल टू वी ना, एरिया है, हाँ एन गिवन है, ई चार्ज पता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकल जाएगी, आई हमारे पास गिवन है तो वी आ गई, एल हमारे पास है तो टाइम भी निकल जाएगा, तो यहाँ से निकाल लो वी डी। करंट कितना है 2 एम्पियर, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कोलम, एन कितना है 10⁻29 और 10⁻6 आ गया। कुछ पेंडिंग तो नहीं रह गया, रहना तो नहीं चाहिए। यहाँ से अगर बात करें तो कितना हो गया 2/1.6, 19 20 25 और 4 29, यही बचेगा, कैलकुलेशन देख लेना। अब देखो वी डी आ गया, हमें चाहिए टी, टी किसके इक्वल होगा, टी इज इक्वल टू एल कितनी है 4 बाई वी डी कितनी है 2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻4, तो टी किसके इक्वल आ गया 3.2 इंटू 10⁻4 सेकेंड, टाइम आ गया, ठीक है। चलिए कौन सा क्वेश्चन था ये 8th, नेक्स्ट क्वेश्चन करें, 8 तक हो गए हमारे। क्वेश्चन 9 देखते हैं, हमें निकालना है लेंथ ऑफ कॉपर वायर और क्रॉस सेक्शन, लेंथ निकालनी है हमें,
हमें निकालनी क्या है, लेंथ। लेंथ हमें निकालनी है। क्या क्या गिवन है, एरिया गिवन आपको कितना है, 0.01 मिलीमीटर स्क्वायर, मतलब कि 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर। रेजिस्टेंस आपको गिवन 1 किलो ओम, तो 10⁻³ ओम। रेजिस्टिविटी गिवन है रो 1.7 इंटू 10⁻⁸ 10⁻⁸ ओम मीटर। ठीक है, यहाँ तक आपको डाटा गिवन है। चलिए, तो यहाँ से आप लिख सकते हो रेजिस्टेंस के लिए क्या रिलेशन है, R इज इक्वल टू रो L/A। हमें क्या चाहिए, L चाहिए। इट इम्प्लाइज L इज इक्वल टू RA/रो। R किसके इक्वल है, 10⁻3। एरिया कितना है, 0.01 इंटू 10⁻⁻6। और हमें क्या चाहिए, रो 1.7 इंटू 10⁻⁸। पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 8। तो ये ख़त्म, कैलकुलेट कर लो अब। ठीक है, कैलकुलेशन है सिंपल, इसमें कुछ ज़्यादा चीज़ें हैं नहीं। अगर इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा हमारे पास नियरली 0.58 इंटू 10⁻3 इतना मीटर। ठीक है, यहाँ तक तो हो गया, कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए। सिंपल है, कुछ भी नहीं है, कैलकुलेशन है। अब तो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, जहाँ पे थोड़ी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो तो पूछ लेना। क्वेश्चन 10 क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन 10 है थोड़ा, हाँ, जिसमें चीज़ें थोड़ी समझने की है। ऐसा कुछ डायग्राम बना लेते हैं। ऐसा मान लीजिए कुछ डायग्राम है तो नहीं बिल्कुल प्रॉपर, बुक में देखोगे थोड़ा अलग दिखेगा, लेकिन हम नियरली इसको अज्यूम कर लेते हैं हमारे पास ऐसा कुछ डायग्राम है। ठीक है, ये देखो, ये रेडियस दे रखी इसकी B, ये रेडियस दे रखी इसकी A, ये लेंथ दे रखी है इसकी L। ये डाटा मेरे पास गिवन है। ठीक है, क्वेश्चन में पता चल गया क्या 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 गिवन आपको। अब देखो, शो अ कंडक्टर ऑफ लेंथ L हैविंग अ सर्कुलर क्रॉस सेक्शंस, द रेडियस ऑफ क्रॉस सेक्शन वेरी, जो वेरी कर रही है, A है एक साइड और एक बार B है। रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल इज रो, इसकी मटेरियल की रेजिस्टिविटी है रो। अज्यूम करो दैट B माइनस A, अगर B है ना जो, उसमें से माइनस कर दे A, वो लेस है L से। फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर, रेजिस्टेंस निकालना। सिंपल सी बात, क्या है, रेजिस्टेंस निकालना आपको। तो सबसे पहले देखो R क्या होता है, रेजिस्टेंस निकालना। R इज इक्वल टू रो L/A, यही होता है। चलिए, अब देखो इसका एरिया कैसे निकालोगे। सिस्टम क्या है, कंटिन्यूस सिस्टम मान लेते हैं। कंटिन्यूस सिस्टम में क्या करते हैं, एक छोटा सा पार्ट ले लेते हैं और उसको क्या कर देते हैं, इंटीग्रेट करते थे, किस लिमिट से किस तक है, यही करते हैं। जब रैंडम हो तो सम कर देते हैं। अब ये कंटिन्यूस सिस्टम है तो हमें एरिया चाहिए इस सिस्टम का, तो हम क्या करेंगे, इसमें से एक स्मॉल एरिया कट कर लेंगे, फिर इंटीग्रेट कर देंगे। मान लीजिए ये एरिया हमने थोड़ा कट कर लिया, ये कितनी है, dx है, और ये कितनी होगी, ये मान लीजिए x है। ठीक है, ये कट किया ना, इसको ऊपर से कट करो थोड़ा, ये ध्यान रखना, ये रिजल्ट ध्यान रखना, ऊपर वाले की बजाय ये ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है। इसके साथ एंगल है थीटा। क्यों, क्योंकि देखो ये है A, ये जो है एक्स्ट्रा है इसमें। ठीक है, यहाँ से थीटा है। अगर हम एंगल निकालते हैं, हमें देखना है, हम अपने अकॉर्डिंग देखें इसको कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ से अगर देखें हम, टेन थीटा किसके इक्वल होगा, टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है, dx, बेस क्या है, x। नहीं, हमें क्या देखना है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर क्या है,
ये देखो ये हमारा बेस है, ये बेस है, ये क्या है परपेंडिकुलर कितनी है, देखो ये टोटल तो कितनी थी, यहाँ तक थी, सेंटर ये था ना, ये बी है ये ए थी, तो ये कितनी बचेगी बी माइनस ए, तो टेन थीटा कितना होगा, इसको मान लेते हैं वाई, ऊपर की तरफ वाई से माइनस कर दिया ए, डिवाइडेड बाय टोटल कितनी है, अगर स्मॉल इसमें इस पोर्शन में बात करें तो एक्स, अगर लार्ज स्केल पे बात करें तो क्या होगी बी माइनस ए डिवाइडेड बाय एक्स, क्या हमारी टोटल एल है। अब इसको इम्प्लीमेंट करते हैं, एल ऑफ वाई माइनस ए दैट्स विल बी इक्वल टू एक्स ऑफ बी माइनस ए, यहाँ से क्या होगी एल वाई माइनस एल ए, यहाँ से क्या होगी एक्स बी माइनस एक्स ए। ठीक है, देखो कुछ नहीं किया, सिंपली है, टेन थीटा का फॉर्मूला लिखो, वाई माइनस वाई जो है हमारी मैक्सिमम क्या है बी, हमें एरिया बताना, एरिया के लिए हमारी रेडियस होनी चाहिए, रेडियस बी भी है और ए भी है, तो हमारी फाइनली ये रिजल्ट कुछ बचता है हमारे पास, हमें एक्स पता चल जाए और डी एक्स पता चल जाए। ठीक है, इसकी लिमिट क्या ए से बी है, इसकी वाई में ए से बी, तो एरिया निकालना इसका, देखो देखते जाओ आपको समझ आ जाएगा, एक्स ऑफ बी, यहाँ से अगर इसका डेरिवेटिव कर देते हैं तो एल डी वाई इज इक्वल टू डी एक्स ऑफ बी माइनस ए, ये हो गया। अगर यहाँ से हम डी एक्स निकाल लेते हैं तो क्या आ जाएगा एल डी वाई डिवाइडेड बाई बी माइनस ए, आ गया। ऊपर देखो रेजिस्टेंस देखो क्या है, आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए, कंडक्टिविटी रो, ठीक है, ये तो ठीक है, एल लेंथ, स्मॉल पोर्शन ले लेते हैं डी एक्स, रो डी एक्स, लेंथ क्या है ये एक्स है तो ये स्मॉल कितना था डी एक्स, तो रो डी एक्स डिवाइडेड बाई एरिया क्या है पाई आर स्केयर, पाई आर का स्केयर, आर किस में है वाई डायरेक्शन में, पाई वाई स्केयर, वाई की लिमिट क्या है ए से बी, तो इसलिए आप डायरेक्ट उस स्टेप पे जाने पर इस स्टेप को देख लेंगे बार पहले, आर क्या रो डी एक्स बाई पाई वाई स्केयर, तो हमें वाई भी निकालना है डी एक्स भी निकालना है, तो डी एक्स तो हमारा वो नीचे आ ही गया है, डी एक्स नीचे आ गया, अगर डी एक्स नीचे आ गया तो इसको पुट कर दो ऊपर, तो आर इज इक्वल टू रो एल डी वाई डिवाइडेड बाई पाई ऑफ बी माइनस ए ऑफ वाई स्केयर। ठीक है, अब इसको इंटीग्रेट कर दो, तो आर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ रो निकाल लो बाहर, ये एल नहीं था, एल गलती से लिख लिया हमने, हाँ गलती से लिख लिया, नहीं नहीं है रो एल बाय पाई ऑफ बी माइनस ए, यहाँ पे देखो ये रहा एल, तो ये इंटीग्रेशन ऑफ डी वाई बाई वाई स्केयर ए से बी। ठीक है, हमें रेजिस्टेंस निकालना था ए से बी, कुछ भी नहीं बचता, अब तो इंटीग्रेशन कर लोगे आप। ठीक है, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 10, इंटीग्रेशन ही करना अब तो, कर लेना, चलिए अगर ना आए तो पूछ लेना। ठीक है, देखिए एक बार चलो बता ही देते हैं, अगर आपको इंटीग्रेशन में कहीं प्रॉब्लम आए तो देखो समझ लेते हैं इस इंटीग्रेशन को आप, ये सारी चीज़ है, इसको ध्यान रखना, ये भूल मत जाना, सिर्फ इंटीग्रेशन सोल्व करना है, ये सारी कांस्टेंट है, तो यहाँ से देखो y की पावर -2 डी वाई ए से बी, इसका इंटीग्रेशन करते हैं क्या आएगा y -2 + 1 डिवाइडेड बाई -2 + 1, क्या हो जाएगा 1 बाई वाई की पावर -1 डिवाइडेड बाई माइनस। ठीक है, ये हो जाएगा, यहाँ से क्या हो जाएगा 1 बाई वाई हो गया, तो माइनस का 1 बाई वाई आ गया, इसकी लिमिट ए से बी, अपर लिमिट अप्लाई करते हैं, माइनस का 1 बाई बी, अपर माइनस लोअर लिमिट माइनस प्लस का 1 बाई ए, इसका एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगी ए बी
ठीक अप्लाई किया है क्या हमने, कुछ गड़बड़ कर दी? गड़बड़ ना हो जाए बस, इसका थोड़ा ध्यान रखना, कोई कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो जाए। तो इसका एलसीएम आ गया ए बी, तो यहाँ से क्या आएगा, तो माइनस का ए प्लस बी, तो बी माइनस ए आ गया। ऊपर देखो ये आ गया इंटीग्रेशन, तो आर क्या था हमारे पास, आर इज इक्वल टू रो एल बाय पाई ऑफ बी माइनस ए, ये था हमारे पास। इसको मल्टीप्लाई किससे करना है, बी माइनस ए बाय ए इंटू बी, ये से ये कैंसिल हो गया, तो आर आ गया। रेजिस्टेंस क्या हो गया, रो एल बाय ए बी, पाई भी था साथ में, पाई पाई कैंसिल नहीं हुआ, सिर्फ बी माइनस ए कैंसिल हुआ, तो पाई ए बी। तो ये हमारा आ गया रेजिस्टेंस का रिजल्ट। ठीक है, आ गया रेजिस्टेंस। यहाँ तक तो कोई कमी होनी नहीं चाहिए आपको। अगर कोई फिर भी दिक्कत है, कैलकुलेशन प्रॉब्लम है या कुछ और है, तो आप पूछ लेना। ठीक है, और ये देखो कंटिन्यूस सिस्टम है, कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहा है, तो इसका एरिया निकालने के लिए आप क्या करो, समेशन इंटीग्रेशन का यूज़ कर लो। स्मॉल एरिया कट करो, जूम करो, उसके लिए निकालो, फिर उसका इंटीग्रेट कर दो कंप्लीट के लिए, बस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। क्वेश्चन कौन सा था, 11th क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 11 देखो क्या कह रहे हैं। शादियों का सीजन बड़ा चल रहा है, पटाखे बहुत बज रहे हैं आजकल। चलिए, ए कॉपर वायर, रेडियस, आपको रेडियस गिवन है आर 0.1 मिलीमीटर, तो 0.1 मिली होता है 10⁻³ मीटर। रेजिस्टेंस दे रखा आर 1 किलो ओम, यानी कि 10⁻³ ओम। इस कनेक्टेड अक्रॉस अ पावर सप्लाई ऑफ, पावर सप्लाई से कनेक्ट है जिसकी पोटेंशियल है V 20 वोल्ट। ठीक है, ये सब डाटा आपको गिवन है। हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर पर सेकेंड बिटवीन द सप्लाई एंड द वायर एट वन एंड, हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन आर ट्रांसफर्ड, हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की संख्या बतानी है, n बताना है। तो ए पार्ट है, अगर आपके पास चार्ज आ गया क्या, दैट्स विल बी इक्वल टू एन ई। अगर आपने चार्ज निकाल लिया तो एन निकाल सकते हो कि कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो गए पर सेकेंड में, तो क्यू बाई ई आप कर सकते हो। ठीक है, निकाल लोगे कैसे, ये ए पार्ट है हमारा, ये निकालना है। फाइनल तो हमें एन चाहिए, तो वो यहाँ से आएगा। अब एन के लिए सबसे पहले हमें चार्ज निकालना है। चार्ज कैसे निकाल सकते हो, अगर हमारे पास नंबर ऑफ ट्रांसफर्ड पर सेकेंड, तो क्यू बाई टी, पर सेकेंड भी बताना, क्यू बाई टी करना है, तो ये करंट से कर लेना। अब करंट निकाल लो सीधा, करंट किससे आएगा, देखो सिंपल, देखो V इज इक्वल टू आई आर होता है, तो करंट यहाँ से आ सकता है, करंट इज इक्वल टू V अपॉन आर, V कितना 20 अपॉन आर कितना 10⁻³ हो गया। यहाँ से कितना आ गया 2 इंटू 10⁻², तो यहाँ से n किसके इक्वल आ गया 2 इंटू 10⁻² डिवाइडेड बाई चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10⁻19, 19 कितना हो गया 17, तो 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, ये आ गया 1.25 इंटू 10⁻17। इतने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होंगे पर सेकेंड। ठीक है, अब ये था कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो सकते हैं पर सेकेंड बिटवीन द सप्लाई एंड द वायर एट वन एंड, एक एंड से। ठीक है, ये था ए पार्ट। इसी का बी पार्ट देखते हैं अब। तो बी पार्ट क्या, राइट डाउन द करंट डेंसिटी इन द वायर, करंट डेंसिटी निकालो। करंट डेंसिटी को रिप्रेजेंट करते हैं जे से, करंट डेंसिटी जे, दैट्स विल बी इक्वल टू आई बाई, करंट डेंसिटी क्या होती है, करंट अपॉन एरिया। अब देखो इसमें करंट कितना है डिवाइडेड बाई एरिया, तो आपने करंट तो निकाल ही लिया था ऊपर, कितना था 2 इंटू 10⁻², 2 इंटू 10⁻²। अब एरिया क्या होता है पाई आर स्केयर, पाई आर का स्केयर, मतलब 0.1 इंटू 0.1 इंटू 10⁻⁶, ये हो गया हमारा एरिया। करंट डेंसिटी आ गई यहाँ से। कैलकुलेशन कर लो, अब तो कुछ है ही नहीं इसमें, तो कैलकुलेट करोगे तो हमारे पास ये नियरली आ जाएगा, हमारे पास 0.63 इंटू 10⁻⁶ एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, नियरली आइडिया आप चेक कर लेना एक बार। ठीक है, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर
11। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। देखो सिंपल सी है, एक क्वेश्चन को आप दो वे से या जैसे आपको समझ आए वैसे फॉर्मूला लगा के सोल्व कर सकते हो। ये नहीं कि इसी से आप सोचो, आपको क्या पता कुछ और फॉर्मूला ध्यान हो, उससे कुछ रिलेशन निकल जाए, जैसे क्वेश्चन नंबर 12 है। ठीक है, इसमें भी आपको जैसे समझ आए, जो फॉर्मूला आपको माइंड में आ जाए। देखो जैसे अब क्रॉस सेक्शन दे रखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है आपको, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। सिंपल सी बात ध्यान रखो, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, जिसके लिए क्रॉस सेक्शन एरिया दे रखा है 2 मिलीमीटर स्क्वायर, 2 × 10⁻⁶मीटर स्क्वायर। करंट दे रखा है आई, कितना है 2 एम्पियर, नहीं 1 एम्पियर। और क्या कुछ दे रखा है आपको, और दे रखी रेजिस्टिविटी, मतलब रो गिवन है आपको कॉपर के लिए, कॉपर ये हाँ 1.7 × 10⁻⁸ ओम मीटर। ठीक है, ये दे रखी है आपको डाटा। आपको निकालना क्या है, ई निकालना है, इस डाटा से निकाल सकते हो। देखो रेजिस्टिविटी में हमने पीछे देखा था, कंडक्टिविटी क्या होती है, रेसिप्रोकल होती है एक दूसरे के। कंडक्टिविटी सिग्मा रिप्रेजेंट कंडक्टिविटी, दैट्स विल बी इक्वल टू 1/ρ। कर सकते हैं, तो 1/ρ निकालो, 1/1.7 × 10⁻⁸ इसकी कैलकुलेशन करो डाटा की, क्या आएगा हमारे पास कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी आ गई नियरली 0.58 × 10⁸ ये आएगी। ठीक है, कैलकुलेशन आप एग्जैक्टली चेक कर लेना। ठीक है, ये आ गई रेजिस्टिविटी। देखो सबसे पहले हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए करंट डेंसिटी का फॉर्मूला आता है J = सिग्मा ई। ठीक है, पढ़ा भी होगा, J = सिग्मा ई। तो इसके लिए मेरे को सिग्मा चाहिए, सिग्मा यहाँ कंडक्टिविटी एक तरह से। ठीक है, सिग्मा आ गया, हमें चाहिए J = क्या होता है। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड J भी नहीं होना चाहिए हमारे पास, J होता है करंट डेंसिटी, J = I/A होता है। करंट आपके पास कितना है 1, एरिया कितना है 2 × 10⁻⁶, दैट्स विल बी इक्वल टू 5 × 10⁵ हो गया। ये भी आ गया, J भी आ गया आपको। तो अब यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हो J/सिग्मा। J कितना है 5 × 10⁵, सिग्मा क्या है 0.58 × 10⁸, ये आ गया नियरली 0.8 × 10⁻⁻²। ठीक है, कैलकुलेशन देख लेना, आपको लॉजिक आप समझ जाओ बस। कैलकुलेशन तो आप खुद भी चेक कर सकते हो कहाँ से थोड़ी बहुत गड़बड़ हो रही है या क्या चीज़ करेक्शन की ज़रूरत है। ठीक है, ज़्यादा दिक्कत आगे तो आएगी नहीं, मेन तो यही है कि आप समझ जाओ कि इसकी कैलकुलेशन वगैरह थोड़ी कैसे है, बस और कुछ भी नहीं है, बाकी तो आप देख लोगे। ठीक है, चलिए देखो इसको एक वे और है, ये तो मैंने बताया है आपको, इस वे से आप कर सकते हो। स्कोर कैसे कर सकते हो आप, देखो कई वे हो सकते हैं, आपके माइंड में क्या पता उस टाइम क्या आ जाए, हम कहाँ से क्या निकाल लें। ठीक है, अगर आप कहो तो एक वे और बता देते हैं इसमें। जैसे अगर हम बात कर लेते हैं I = नहीं, हमें क्या चाहिए रो, R = ρL/A ये होता है। और R किसकी, ओम्स लॉ से V = IR होता है। तो R = V/I हो गया, V/I दैट्स विल बी इक्वल टू ρL/A। L हमारे पास गिवन नहीं है, ठीक है, ये भी ध्यान रखना है। तो I तो हमारे पास गिवन है, तो V = I ρL/A। L हमारे पास गिवन नहीं है, सिर्फ ये ध्यान रखना। अब देखो हमें क्या निकालना, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए। इलेक्ट्रिक फील्ड E = माइनस का dV/dr भी करते हैं, R क्या है लेंथ है, अगर dV/dr इसका डेरिवेटिव कर देते हैं तो L ये ख़त्म हो जाएगा। तो ये क्या बच गया I ρA दैट्स विल बी इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड, E के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से तो ये भी एक मेथड हो सकता है। ठीक है, देखो वो तो आपका रो है, ये थोड़ा ध्यान रखना रो है। ठीक है, तो माइंड में उस टाइम क्या पता क्या आए, तो उसके अकॉर्डिंग अपना देख लेना सॉल्यूशन क्या हो सकता है किस क्वेश्चन के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करें। ये था हमारा क्वेश्चन 12, और करें
या फिर यहीं स्टॉप कर दें आज के लिए। चलिए आज के लिए इतना ही कर देते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 12 तक, क्वेश्चन 12 तक हम कवर कर लेते हैं आज बस। ठीक है, आज के लेक्चर में इस चीज़ का ध्यान रखो, अगर कोई भी डाउट है, पीछे कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ रही है, या कोई रिलेशन मैंने कैसे कहाँ से यूज़ कर लिया है, किसी भी कोई कैलकुलेशन में भी प्रॉब्लम हो ना, तो आप कमेंट में डाल दो। ठीक है, ताकि मेरे को पता चल सके कि आपको प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, किस चीज़ में आप, किस चीज़ को आप अच्छे से समझ नहीं पा रहे। ठीक है, तो उसको और आसान वे में या कुछ और अलग मेथड से आपको बताने की कोशिश करूँ, ताकि आप उस चीज़ को ईजिली समझ पाओ। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। ओके, थैंक यू।